अमेरिका के तीसरे बड़े शहर शिकागो के मारूफ पादरी का 10 साला बेटा मुशर्रफ बाइस्लाम होकर दीन हक का दाई बन गया। इस बच्चे को चर्च के कुतुबखाने से अंजील का गैर मुहर्रिफ नुस्खा पढ़कर हिदायत मिली, जिसमें हज़रत मसीह का ये कौल दर्ज था कि मेरे बाद रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, तुम उनकी इत्तबा करो। ये नौ मुस्लिम बच्चा मुतअद्दिद सिफ़ात का हामिल है। नन्ना मोहम्मद दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी मौसर तबलीग करता है कि उसके हाथों से दर्जनों गैर मुस्लिम मुशर्रफ बाइस्लाम हो चुके हैं। उसकी बातें सुनकर बड़े बड़े उलमा भी अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकते। इस्लाम लाने की पादाश में मोहम्मद को न सिर्फ कैदोबंद की सज़ाएँ दी गईं, बल्कि उसे कत्ल करने के लिए जहर भी पिलाया गया और मुल्क बदर भी किया गया। उलमा ने नौ मुस्लिम मोहम्मद को ज़िंदा मौज़ा करार दिया गया है। मिस्री जरीस अल-मुहीत के मुताबिक मक्का मुकरमा से ताल्लुक़ रखने वाले आलिम दीन डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ बिन अहमद सरहान की गुज़श्ता दिनों जनूबी अफ्रीका में उस नौ मुस्लिम बच्चे ने मुलाकात हुई, जिसमें 10 साला नौ मुस्लिम बच्चे ने कबूल इस्लाम करने और रास्ते में पेश आने वाले मसाइब की पूरी तफसील बयान की है। शेख अब्दुल अज़ीज़ का कहना है कि गुज़श्ता दिनों में दावती कामों के सिलसिले में मेरा जनूबी अफ्रीका जाना हुआ। जोहान्सबर्ग में मुकामी साथी अबू मोहम्मद ने बताया कि यहाँ अमरीकी नौ मुस्लिम बच्चे ने धूम मचाई हुई है, जो पादरी के बेटे इस्लाम का दाई बन गया। मुझे सुनकर इस बच्चे से मिलने का शौक़ हुआ। मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा था कि अचानक मुझे अरबी लिबास पहने हुए 10 साला बच्चा नज़र आया। उस बच्चे ने मेरे पास से गुज़रते हुए मुझे सलाम किया, तो मैंने इस्लाम के जवाब के बाद पूछा, क्या तुम्हारा ताल्लुक़ सऊदी अरब से है? उसने कहा, जी, मेरा ताल्लुक़ इस्लाम से है और यही मेरी पहचान है। अब्दुल अज़ीज़ के मुताबिक छोटे बच्चे के इस खूबसूरत और फिर बल्दिया जवाब से मैं हैरान हुआ। पूछा कि तुमने ये लिबास क्यों पहन रखा है? उसने कहा, ये इस्लाम के मरकज़ सऊदी अरब का लिबास है, मैं उसे पसंद करता हूँ। मेरी इससे गुफ्तगू जारी थी कि इस दौरान मकामी शख्स का वहाँ से गुज़र हुआ, तो उसने कहा कि शायद आप इस बच्चे को नहीं जानते, उससे पूछें इसने इस्लाम कैसे कबूल किया, चूँकि मैंने उसके बारे में पहले भी सुन रखा था। मुझे उस बच्चे की ज़ुबानी उसकी कबूल इस्लाम की कहानी सुनने का शौक़ हुआ। नमाज से फारिग होकर मैंने उस बच्चे को अपनी कहानी सुनाने का कहा, तो उसने पूछा कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? मैंने कहा, मक्का मुकरमा से। ये सुनकर वो बच्चा मेरे साथ लिपट पड़ा और मेरे हाथों को चूमते हुए कहने लगा, मक्का से, उस मक्का से जो अल्लाह का शहर है। मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मेरी आंखें उस शख्स का दीदार कर रही हैं जिसका ताल्लुक़ मक्का मुकरमा से है। मैंने उससे कहा, बेटे, तुझे तेरे रब की कसम मुझे अपने कबूल इस्लाम की कहानी सुना। तो उस बच्चे ने कहा, मेरा नया और इस्लामी नाम मोहम्मद है। मैं अपना पुराना और ईसाई नाम लेना नहीं चाहता। मैं अमरीकी शहर शिकागो के मारूफ कैथोलिक पादरी जेम्स का बेटा हूँ। मेरे वालिद ने मुझे कलीसिया के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले एक स्कूल में दाखिल करवाया और ईसाई तालीमात के मुताबिक मेरी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम किया। मेरे वालिद मुझसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए अक्सर मुझे अपने साथ चर्च ले जाते थे। चर्च से मुत्तसिल हज़ारों मजहबी और गैर मजहबी किताबों पर मुश्तमिल एक बड़ा कुतुबखाना है। मेरे वालिद अक्सर वहाँ ही बैठकर मुताला करते रहते। इस दौरान मैं भी उनके पास जाता और मुताला करता। वो मुझे बच्चों की कहानियाँ और दिलचस्प मसीह किस्सों पर मुश्तमिल किताबें और रिसाले देते थे। एक दिन मैं अपने वालिद के साथ मज़कूरा कुतुब खाने में कोई किताब ढूंढ रहा था कि अचानक मेरी नज़र एक पुरानी किताब पर पड़ी। ये अंजील का कदीम नुस्खा था। मैंने जब इसे पढ़ना शुरू किया तो एक इबारत पर आकर मेरी नज़र टिक गई। लिखा था और किसी ने फरमाया कि मेरे बाद रसूल अरबी आएंगे जिनका नाम अहमद होगा, तुम उनकी इताअत करो। ये इबारत मुझे अजीब सी लगी। मैंने अपने वालिद से पूछा कि अब्बू, ये रसूल अरबी अहमद कौन है जिनका जिक्र यीशु मसीह ने किया है? क्या वो आए हैं या अभी इनका इंतज़ार हो रहा है? इस सवाल पर मेरे वालिद ने मुझे शक झाड़ा और कहा कि तुम्हें रसूल अरबी के बारे में किसने बताया? मैंने कहा, ये आपके कुतुबखाने में रखी किताब में पढ़ा है। मैंने वालिद को उस बारे में बताया तो कहने लगे कि आइंदा अपनी मर्ज़ी से कोई किताब ना पढ़ना, ये सब झूठ है और हज़रत यीशु मसीह पर बहतान है। आपने ऐसी कोई किताब नहीं कही। आपने ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने कहा, अब्बू, ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो अंजील मुक़द्दस में लिखा हुआ है। शेख अब्दुल अज़ीज़ का कहना है कि मकमन है ये अंजील का गैर मुहर्रिफ नुस्खा बढ़ना यास हुआ, जो सदियों बाद दरियाफ्त हुआ। ईसाई जानते हैं यही अंजील का गैर मुहर्रिफ और असल नुस्खा है, जिसमें
नबी आखिरुल ज़मान की बिशारत साफ अल्फाज में मौजूद है, मगर ईसाई पादरी उसे मानते नहीं और अवाम से हत्तल अमकान इस अंजील को छुपाते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके छुपने से सवाल पर उसके वालिद जेम्स ने कहा कि तुम अभी छोटे हो, इन बातों को नहीं समझ सकते। ये कहकर वो मोहम्मद को लेकर घर चला गया और साथ ये धमकी दी कि आइंदा किसी के सामने इस किस्म की बातें ना करना, वरना मैं तुम्हें सख्त सज़ा दूंगा। मोहम्मद का कहना है, उससे मेरे दिल में शक पड़ गया कि इसमें कोई राज ज़रूर है जिसे मेरे वालिद छुपाना चाहते हैं, लेकिन मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं रसूल अरबी के बारे में मालूम करके रहूँगा। मैंने सोचा कि मुझे किसी शख्स से मिलना चाहिए ताकि वो मुझे रसूल अरबी के बारे में अच्छी मालूमात फराहम करे। ये सोचकर मैं अपने इलाके के एक अरबी रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ और उसके मालिक से पूछा कि आपको रसूल अरबी अहमद के बारे में कुछ इल्म है? तो उसने करीबी मस्जिद का पता बताते हुए कहा, तुम वहाँ चले जाओ, वहाँ इमाम साहब तुम्हें मुझसे बेहतर आगाही फराहम करेंगे। ये सुनकर मैं मस्जिद की जानिब चल पड़ा और वहाँ पहुँचकर तुम्हें अर्ब से क्या काम है? तो मैंने कहा, मुझे रसूल अरबी अहमद के बारे में मालूमात जानने हैं। ये सुनकर उस शख्स ने मुझे मोहब्बत से अपने पास बिठाया और पूछा कि तुम रसूल अरबी के बारे में क्यों पूछना चाहते हो? मैंने उन्हें बताया कि मैंने चर्च के कुतुबखाने में रखी अंजील में पढ़ा है कि यस्वी ने फरमाया है कि मेरे बाद एक रसूल अरबी आएंगे जिनका नाम अहमद होगा। क्या ये बात दुरुस्त है? उस पर अरबी ने पूछा, क्या वाकई तुमने अंजील में पढ़ा है? वो बिल्कुल सही है, रसूल अरबी आ चुके हैं, हम उन पर ईमान लाए हैं और आप मुसलमान हैं। उन पर नाजिल होने वाली किताब भी वही है जो तुमने अंजील में पढ़ा है। उसके बाद एक शख्स इंग्लिश तर्जमे वाला कुरान ले आया और मुझे सूरतुल सिफ की इस आयत का तर्जुमा पढ़कर सुनाया जिसमें हज़रत यीशु मसीह ने फरमाया था कि मेरे बाद एक नबी आएंगे जिनका नाम मोहम्मद अहमद होगा। ये सुनकर गोया मुझे मेरी गुमशुदा मता मिल गई और मैं खुशी से झूमने लगा। फिर मैंने मस्जिद में मौजूद लोगों से कहा कि मैं किस तरह इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार बन सकता हूँ जिसकी मसीह ने सही बिशारत हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल आसान है, तुम यही कलमात दोहराओ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं, ईसा मरियम के बेटे हैं, अल्लाह के रसूल हैं, खुदा नहीं है। मैंने ये कलमात पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया, जिससे मुझे ऐसी खुशी मिली जो ज़िंदगी में कभी नहीं मिली थी। मैं खुशी से घर भागा और अपने वालिद को खुशखबरी सुनाई। ये खुशखबरी सुनकर गोया मेरे वालिद पर बिजली गिरी और वो मुझ पर टूट पड़े और मुझे घसीटकर एक कमरे में जाकर मैं पहले मेरी पिटाई की और फिर मुझसे कहा कि आइंदा उन लोगों के पास गया तो तेरी खैर नहीं। उसके बाद मुझे घर के एक कमरे में कैद कर दिया गया। 2 वक्त का खाना वहाँ ही लाया जाता और फिर दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया जाता। ताहम उसके बावजूद मैं अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा। मुसलसल कैद से तो एक मेरी पढ़ाई में मुतासिर हुई और दूसरा मेरे वालिद को खदशा हो गया कि अगर पुलिस को पता चल गया मैंने अपने बच्चे को कैद में रखा हुआ है तो केस बन जाएगा। उसके एक हफ़्ते बाद मुझे रहा कर दिया गया और मैं स्कूल जाने लगा। स्कूल में हर बच्चे और टीचर को इस्लाम की दावत देना शुरू कर दी, जिस पर कलीसिया के स्कूल की इंतज़ामिया ने मेरे वालिद को नोटिस भेजा कि आपका बच्चा गुमराह हो गया है और दूसरे बच्चों को जहन ख़राब कर रहा है, जिस पर मेरे वालिद ने मुझे मेरे दादा के पास तंजानिया भेजने का प्रोग्राम बनाया। मेरे दादा वहाँ मशीनरी खिदमत सर अंजाम देते हैं। अगले हफ्ते मुझे तंजानिया रवाना कर दिया गया। वहाँ पहले तो दादा ने मुझे नरमी से समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा। तंजानिया में बहुत मुसलमान थे, वहाँ उनके पास मस्जिद में आता जाता रहा और मेरी इस्लामी मालूमात में इजाफ़ा होता रहा। अमेरिका में मुझे घर वालों की जानिब से ज़्यादा पिटाई का सामना नहीं था, लेकिन दादा मुझ पर बदतरीन तशद्दुद करने लग गए। वहाँ मौजूद मुसलमानों ने हर कीमत पर मेरा साथ देने का अज़्म किया, जिससे मुझे काफ़ी हौसला मिला। जब दादा ने देखा कि मैं बाज नहीं आने वाला तो उन्होंने मेरे वालिद से मशवरा करके मुझसे जान छुड़ाने का मंसूबा बनाया। एक मरतबा मुझे खाने में जहर मिलाकर खिलाया गया। खाना खाने के बाद मुझे एहसास हो गया कि खाने में कुछ मिला हुआ है। मैंने बाहर आकर क्या की और वहाँ मौजूद मुसलमानों की मदद से अस्पताल पहुँचा। डॉक्टर ने बताया कि मुझे इंतहाई ख़तरनाक किस्म का जहर खिलाया गया है। तंजानिया के अल्लाह के फजल व करम से तुम्हें उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। अस्पताल से फारिग होकर मैंने मकामी मुसलमानों के हमरा और रवाना हो गया। दादा को चूँकि मेरे ज़िंदा बच जाने का इल्म था, इसलिए उन्होंने शर्मिंदगी से दोबारा रब्ता ना किया और ना मेरे वालिदैन ने मुझसे वापस बुलाया। बाद मैं तंजानिया के मुसलमानों के साथ
एथोपिया चला गया। वहाँ के मुस्लिम उलमा ने मुझे हाथों लिया। अब पूरे अफ्रीका में उलमा के साथ घूमता हूँ और इस्लाम की दावत देता हूँ और ज़िंदगी भर उसी को मिशन बनाने का अज़्म कर रखा है। शेख अब्दुल अज़ीज़ का कहना है कि नौ मुस्लिम अपनी ईमान अफरोज़ दास्तान बयान करके खामोश हुआ और मुझे देखा कि मेरी दाढ़ी आंसुओं से तर हो चुकी है। इतने छोटे बच्चे की इतनी